चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत और विश्व बैंक के बीच हुआ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता, स्वास्थ्य सेवा को मोदी सरकार बनाएगी और बेहतर। एलएसी पर चीन की हर गलत हरकत का भारत देंगे मुंह तोड़ जवाब, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, का यथास्थिति बदलने नहीं देंगे। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छोटे बिजनेस को करना होगा सपोर्ट। आज हमारे गांव भी टूरिज्म का केंद्र बन रहे, बॉर्डर इलाकों का विकास हो रहा। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में हुआ कांग्रेस का सुपड़ा साफ, दूरबीन से भी नहीं दिख रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर तंज। 7 मार्च से 15 मार्च के बीच लंदन, दुबई और अमेरिका में फिक्स्ड इनकम रोड शो आयोजित करेगा अडानी समूह। मेघालय में बीजेपी ने दिया एनपीपी को समर्थन, कॉनरेड संगमा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली में हुई क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। 21वीं सदी में हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया की दिशा करेगा तय। होली पर देश में 25,000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद, व्यापारियों ने किया चीनी सामान का बॉयकॉट। अब हवा में उड़कर स्ट्राइक कर सकेंगे भारतीय सेना के जवान, जेट सूट के जरिए होगा ये कमाल। कांग्रेस, आप और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ललकारा, कहा ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, मोदी जी की लंबी आयु के लिए जनता कर रही है प्रार्थना। सेंसेक्स 900 अंक के करीब, निफ्टी 17,000 से ऊपर, अडानी एंटरप्राइजेस 16% उछला। कॉन्ट्रैक्टर से 40 लाख लेते रंगे हाथ पकड़ा गया बीजेपी एमएलए का बेटा, ऑफिस में मिले नोटों से भरे 3 बैग, घर से 6 करोड़ बरामद। बैठक में भारत से माफी मांगने लगे रूसी विदेश मंत्री लावरोव, पश्चिमी देशों पर जमकर बरसे। झारखंड वित्त मंत्री डॉक्टर रोमेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट किया पेश, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा पर दिया जोर। वाराणसी एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले की धमकी, इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा पुरानी पेंशन पर वापसी गलत कदम, जनता की कीमत पर सरकारी कर्मचारियों की होगी मौज। बॉलीवुड के ग्रीक गोल्ड ऋतिक रोशन की शादी के बंधन में बंधने की तैयारी, नवंबर में सभा संघ ले सकते हैं फेरे। इंदौर टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने 76 रन का टारगेट मात्र 76 मिनट में हासिल कर लिया, 9 विकेट से जीते। शाहरुख खान की सुरक्षा में चूक, मन्नत में जा घुसे 2 अजनबी, पकड़े जाने पर बोले फैन से हम, दर्ज हुई एफआईआर। मोदी हमारे कैप्टन, सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है नेट प्रैक्टिस, जयशंकर ने बताया कैसे होता है पीएम के साथ काम। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की, अदालतें करे कड़ी कार्रवाई। G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, कहा ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमीर देश जिम्मेदार, खामियाजा गरीब देश भुगत रहे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई भर्ती। छोटे लोगों से नफरत करना कांग्रेस को डुबाने जा रहा, पीएम मोदी का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर किया पलटवार, कहा राहुल गांधी देश को बदनाम करने का काम नहीं छोड़ते, पेगासस उनके दिमाग में है। हिजाब विवाद पर एससी ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, होली की छुट्टी के बाद होगा बेंच का गठन। दिल्ली शराब घोटाला को लेकर सीएम केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई और ईडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीर महोत्सव को किया संबोधित, कहा हमारा देश विश्व में सबसे पहले नंबर की ओर तेज गति से चल रहा। अडानी मामले में बोली कांग्रेस, कहा सिर्फ जेपीसी से सामने आएगा पीएम मोदी और अडानी का रिश्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ओखला में कूड़े के पहाड़ का दौरा किया, कहा मई 2024 तक साफ करने का टारगेट। 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, विपक्षी एकजुटता को ममता बनर्जी का झटका। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का लिया फैसला, जनता से की एक पेड़ लगाने की अपील। पेगासस से मेरे फोन की हुई जासूसी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का दावा, कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में।
दिल्ली पुलिस ने ठगी करने वाली गैंग का किया भंडाफोड़। जीएसटी नंबर से करते थे पैन कार्ड, आधार कार्ड मॉडिफाइड। आप नेता मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। 4 मार्च तक है सीबीआई की रिमांड। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के लिए अब नहीं होगी आय प्रमाण पत्र की जरूरत, सिर्फ आधार कार्ड और समग्र आईडी दस्तावेजों से होगा काम। चाहे पूर्वोत्तर हो या यूपी, हर तरफ पीएम मोदी का जादू चल रहा। कर्नाटक में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने कॉनरेड संगमा को फिर से मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई, कहा मेघालय के लिए मिलकर करेंगे काम। माणिक साहा ने दिया त्रिपुरा के सीएम के पद से इस्तीफा। 8 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। राजा भोज की नगरी भोपाल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 7वें धर्म धम सम्मेलन का किया शुभारंभ। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री का बयान, कहा हिंदू प्रशांत क्षेत्र में भारत सबसे अहम। 31 मार्च तक पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो पैन कार्ड हो जाएगा अमान्य। 4 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कहा आतंकवादियों की सूची का राजनीतिकरण न हो। योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया करार। 12 एमओयू पर हुए साइन। दिव्यांग आदिवासी और निचली अदालत के अनुभवी वकील को भी एचसी जज बनाने की सिफारिश। लाल कारपेट चीनी विदेश मंत्री के लिए बिछाया जा रहा, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा संसदीय समिति ने सूचना संरक्षण कानून के संशोधित मसौदे को दी मंजूरी। विवाद की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कर्मचारी को नहीं किया जा सकता बर्खास्त। 4 उच्च न्यायालय में 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों को किया गया पदोन्नत। कानून मंत्रालय के विभाग ने जारी की अधिसूचना। सुकेश ने केजरीवाल, सिसोदिया और जैन पर फोड़ा एक और लेटर बम, लगाए गंभीर आरोप। अभी जेल नहीं जाएंगे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ाई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा हम G20 के लिए भारत के एजेंडे का समर्थन करते हैं। विजय मल्ल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आर्थिक अपराधी घोषित करने के खिलाफ याचिका खारिज। गुरु नानक जीरा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विजय संकल्प रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री किन गांग के बीच 45 मिनट चली बैठक। सीमा विवाद पर भी हुई बातचीत। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट में की घोषणा। भारत में 2 साल से अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति नहीं होना शर्मनाक। अमेरिकी सांसद ने सरकार पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की लेन अनुशासन पर सख्ती दिखाने की अपील, कहा सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी समझे कर्मी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता पैकेज का किया ऐलान। भगोड़े नित्यानंद के कैलाशा को लगा झटका। युवा ने प्रस्ताव को फिजूल बता किया खारिज, कहा नहीं होगा विचार। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कुछ स्वार्थी लोगों ने प्राचीन ग्रंथों में गलत तथ्य जोड़े, दोबारा से हो समीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला पोर्टर पुरस्कार 2023। कर्नाटक में तत्काल चुनाव की घोषणा की जाए, कांग्रेस ने की मांग। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्राचार्यों के दूसरे बैच को प्रशिक्षण के लिए भेजा। सिंगापुर 11 मार्च तक चलेगा प्रशिक्षण। बिहार में बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग। 8 अस्पताल को मिले नए अधीक्षक। पटना मेट्रो के एमडी का प्रभार भी बदला। टीएमसी नेता साकेश गोखले की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। त्रिपुरा को इस बार मिलेगी महिला सीएम। माणिक शाह कर सकते हैं प्रतिमा भूमि का रास्ता साफ। बिहार सरकार की ओर से विशेष टीम जाएगी तमिलनाडु। सीएम नीतीश कुमार का निर्देश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के उत्तराधिकारी को लेकर जेडीयू में बगावत। पूर्व सांसद ने छोड़ा नीतीश कुमार का साथ। नेपोटिज्म पर मनोज बाजपेयी ने कही बड़ी बात, कहा लोग बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 210 हेक्टेयर भूमि पर लगेगा जेके सीमेंट का प्लांट। गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में आवंटित की गई भूमि। इंडियन ऑयल ने शुरू किया मैट्रिमोनियल पोर्टल। अब कंपनी में ही जीवन साथी ढूंढ सकेंगे कर्मचारी। बंगाल में मचे हाहाकार पर सीएम ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा एडिनो वायरस से 12 नहीं महज 2 बच्चों की हुई मौत।
एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलीशान रिसोर्ट पर चला बुलडोजर, यूआईटी ने नेचर हिल रिसोर्ट पर की कार्रवाई। गया एयरपोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी, लेटर लिख कहा होली पर ड्रोन केमिकल से होगा हमला। देश में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटों में सामने आए 283 नए मामले, सक्रिय मामले बढ़कर हुए 2525। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर जानलेवा हमला, मॉर्निंग वॉक करते समय लाठी डंडों से पीटा। टीम इंडिया पर भड़के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री, कहा ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इंदौर टेस्ट में मिली हार। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी बासित अहमद रेशी की संपत्ति की कुर्क। यूपी में काबा सीजन 2 गीत को लेकर विवादों से घिरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने 5 पन्ने में भेजा नोटिस का जवाब। नेहा ने पुलिस से पूछे जवाब में 8 सवाल।